सो हे गाइस, हाउ यू होप क्या बच्चे होंगे। और आज की वीडियो में बताऊंगा कि 12th अगर आप कर रहे हो, 12th में हो, तो कैसे स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाएं कि आप कम से कम 95%, 99%, 98% नंबर गेन कर सकते हो। सो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक होने वाला है। मैं आपको स्ट्रेटजी और प्लानिंग डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर करते हैं स्ट्रेटजी और माइंडसेट बना करके। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या एमपी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, स्ट्रेटजी और प्लानिंग हर बोर्ड में ही अप्लाई है। सो नमस्कार दोस्तों, करेक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को ये डिस्कस करना चाहता हूं। जब भी आप स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाओ तो अपना पहले स्ट्रांग एरिया देखो और अपना वीक एरिया देखो। स्ट्रांग, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि थ्योरेटिकली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं बट मैथमेटिकली वो बहुत वीक होते हैं। ऐसे सिनेरियो में उनको क्या करना चाहिए कि भाई जैसे आपका थ्योरी बहुत स्ट्रांग है तो थ्योरी को गाथा मत लिखे, आप जाओ पॉइंटर में लिखो। पॉइंटर में जैसे कोई चीज़ पूछे, फिजिक्स के बारे में पूछे, अगर मान लो कोई लेंस के बारे में पूछ रहा तो लेंस की इमेज ज़रूर बनाइए। उसमें प्रूफ करने वाले बहुत सारे चीज़ आते हैं कि 1f इक्वल टू f1 प्लस f2 लुक लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ेगा, मतलब थ्योरेटिकल को आप पॉइंटर में लिखो, डायग्राम से समझाओ और 1 to 1 समझाओ। ये नहीं कि पूरी कहानी लिख डालो। आप कहानी लिखोगे कभी नंबर नहीं मिलेगा, और कभी नहीं मतलब अच्छा नंबर मिलेगा ही नहीं। मेन सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। ये हमारे 12th में साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें, फिजिक्स की बात कर लें, देखो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो देखो इतना तो मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए कि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओ, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओ और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओ। देखो न्यूमेरिकल पोर्शन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, और जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन पे कमांड होता है वही आगे चल के टॉपर बन पाते हैं। देखो थ्योरी में आप कितना भी अच्छा लिख दोगे, पूरा नंबर बहुत मुश्किलों से मिलता है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में तो चलो मिल जाता है, लेकिन यूपी बोर्ड जैसी जगहों पे बहुत कम होता है। और मैं बता दूं, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, और जब मैं बीटेक में गया मेरे यूपी बोर्ड में ज़्यादा नंबर नहीं थे, लेकिन मैं बीटेक में जब गया, जब वही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया तो परसेंटेज अपने आप 84, 85, 86 ऐसे बीटेक में परसेंटेज गई। ओवरऑल मैंने 80% से ज़्यादा नंबर लेकर के पास आउट किया। तो जहाँ मैं 70% पे रुक जाता था वहाँ 10%, 12% और बढ़ा, मैं टॉपर बन गया अपने क्लास का। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स में आप इतना प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही चीज है। आप सोचोगे कि सिर्फ फॉर्मूला रट लेने से आप हो जाओगे, नहीं। पर डे टाइम निकालो, जैसे पर डे टाइम टेबल बना लो। अगर 2 महीने के प्लान बना रहे हो तो कम से कम 6 घंटे का तो एटलीस्ट बनाओ ही बनाओ। तो हर सब्जेक्ट पे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। अगर 6 सब्जेक्ट है तो एक दिन में 2-2 घंटा एक सब्जेक्ट को दो। अगर देखो मैथमेटिक्स जब कोई कुछ मन ना लगे, कुछ ना करने का मन करे, जैसे पढ़ने का मन ना करे तो मैथमेटिक्स लगाओ। मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जो आपको थोड़ा उलझनों में रखेगा। आप गाना चला करके भी पढ़ सकते हो, आप कैसे भी पढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स में कोई लिमिट नहीं है, मैथमेटिक्स जैसे आप चाहोगे उस तरह से आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो भूलती बहुत ज्यादा है। केमिस्ट्री के भूलने की बीमारी जो है उसको दूर करना इतना आसान नहीं है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत सारे लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भाई केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें। सो केमिस्ट्री में आप फॉर्मूला याद करो, कोई भी चीज है उसका फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले से फिर उस चीज को आप कन्वर्ट करो, ठीक है। फॉर्मूला भी भूलता बहुत हम लोग क्या करते हैं जब पढ़ते तो पीछे दीवारों पे पीरियडिक टेबल लगा हुआ है, कुछ और भी चीजें चिपकाई हुई है, जो याद आ रहा है नोटबुक बना करके रखे हुए हैं, पर डे रिवीजन कर रहे हैं। जब भी सो के उठ रहे हैं तो देख रहे हैं हाँ पीरियडिक टेबल एक बार पढ़ ले रहे हैं कि भाई पीरियडिक टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप पीरियडिक टेबल याद नहीं करते हो, वैसे ही रहते हो कि भाई पीरियडिक टेबल हमें क्या लेना देना है, तो गाइज आप बहुत मुसीबत में फंस जाओगे। पूरी केमिस्ट्री जो है वो उसी पीरियडिक टेबल पे बेस्ड है, चाहे कोई भी फॉर्मुलेशन हो, चाहे कुछ भी हो। आगे आप इंजीनियरिंग में करने जाओगे, मेडिकल में जाओगे तो भी केमिस्ट्री आपके काम आएगी। रही बायोलॉजी की बात, देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप
जितने अच्छे तरीके से समझ के करोगे, चाहे वो बायोलॉजी की कुछ भी हो, डायग्राम से आप एक्सप्लेन जरूर करो। बायोलॉजी में अगर जितना अच्छा डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर पाओगे ना, डायग्राम एक बार बना दिए, जैसे अमीबा पैरामीशियम हो गया या फिर मेंढक हो गया, स्नैक हो गया, कुछ भी एक्सप्लेन करना होगा आपको, तो ऑब्वियसली डायग्राम आप बना दिए तो जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी आपकी चेक कर रहा होगा ना, वो समझ जाएगा बच्चे में है एबिलिटी, बच्चा उस लायक है, बच्चे में उतनी पावर है, बच्चा उतनी दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। रही बात एक और चीज का, फिजिक्स की बात, फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्व है। फिजिक्स में डेरिवेशंस बहुत ज्यादा हैं, और डेरिवेशन पे कमांड अगर आपका हो गया तो न्यूमेरिकल पे भी आपका कमांड हो जाएगा, क्योंकि वहीं से फॉर्मूला याद होते हैं, वहीं से फॉर्मूला आते हुए हैं। तो फिजिक्स में दिस इक्वल टू दिस वाले क्वेश्चन बहुत हैं, भाई प्रूव करिए दिस इक्वल टू दिस होता है। तो ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स में स्ट्रेटजी आपको वहां से बनानी पड़ेगी। अगर आप वहां से स्ट्रेटजी बनाने में सफल हो गए और उसको एग्जीक्यूट कर ले गए तो फिजिक्स में भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। 12th के फिजिक्स में मैं बता दूं कि मेरे जो नंबर आए थे उस टाइम 84 या 85 के करीब में थे, आज से 13-14 साल पहले। तो बहुत बड़ी बात है फिजिक्स में। फिजिक्स मेरा सबसे स्ट्रांग था, मैथमेटिक्स से भी ज्यादा स्ट्रांग मेरा फिजिक्स था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें अदर सब्जेक्टों की बात करें तो उसमें भी देखो प्रैक्टिकल आपका होता है, इंटरनल प्रैक्टिकल, उस पर भी ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं प्रैक्टिकल जैसी चीजों को ना ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अगर आपको टॉप करना है तो देखो न्यूमेरिकल पोर्शन पे कमांड करो, न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस पे कमांड करो, जो दिस इक्वल टू दिस प्रूफ होता है वो उस पे कमांड करो। कुछ जो 4-5 साल के पेपर आए हुए हैं उसको देखो कि भाई पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडीमेड क्वेश्चन बोर्डों में पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड में उतना टेंशन नहीं होता क्योंकि ये IIT का एग्जाम तो है नहीं, तो उसमें रेडीमेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन एक बात यार ध्यान रखना, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आगे चल के आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं गाइज आपको वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। रट्टा विद्या करके नहीं ले आप टॉप कर पाओगे। मैं एक बात क्लियर करता हूं, रट्टू तोता बनकर आप टॉप नहीं कर पाओगे। रटा हुआ तोता आज नहीं तो कल जरूर फंसेगा। आप देख लो बहुत सारे लोग रट के टॉप तो किसी तरह कर जाते हैं लेकिन वो लाइफ में टॉप नहीं कर पाते हैं। तो रट्टू तोता बनने से बेहतर है आप जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिए कि भाई मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें हैं मेरे पास, इसको कैसे मैं क्लियर करूं, इसको मैं कैसे लेकर के जाऊं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपके कॉन्सेप्ट में 100% ट्रूथ होगा कि भाई हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मेरे लिए ये चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर जाओगे अच्छे से। टाइम टेबल बनाओ, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। टाइम टेबल सिर्फ बनाने से फायदा नहीं। हम लोग भी टाइम टेबल बना के ऐसे लगा देते थे बहुत टाइम, जब हम छोटे थे 8th या 9th में, तब से हम टाइम टेबल बना के पढ़ते थे। टाइम टेबल तो चिपका दिया, टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर रहे। स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना विदाउट फेल। चाय पीना भूल जाइए, कॉफी पीना भूल जाइए, किसी दोस्त से मिलना भूल जाइए, वो सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। कुछ टाइम ड्यूरेशन, आपके पेपर आने वाले हैं 2-4 महीने, सब कुछ छोड़ दो दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो। ये कुछ महीने ही आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह से जाना है। अगर आपने इस पे कमांड कर लिया तो गाइज कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी और प्लानिंग से आपका करियर बहुत दूर तक जा सकता है। और अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए, विदाउट प्लानिंग अगर आपने पढ़ाई की तो बहुत प्रॉब्लम है। इंग्लिश को भी आप कम मत समझिए, इंग्लिश में जितने भी पोएम्स हैं उस पर कमांड करिए, जो उनकी हिस्ट्री है उसको पढ़िए, समझिए कि हाँ भाई इसका समरी क्या, समराइजेशन क्या, मैं क्या लिख सकता हूं, वो सारी चीज। ऑल्दो CBSE और ICSE बोर्ड वालों के लिए ग्रामर भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप कमांड कर लेते हो ग्रामर पे तो वहां पे इंग्लिश में भी अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। सिर्फ 2-3 महीने आपके पास बचे हुए हैं जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से करोगे, करियर उतना बेटर जाएगा। वीडियो में इतना ही होगा। वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको और प्लानिंग समझ में आई होगी। जिनको मुझसे बात करनी है, अगर अभी भी कंफ्यूजन है 12th के लेकर के, करियर को लेकर के, तो हमने एक लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जाकर के आप लोग जरूर देखिए और वीडियो को शेयर भी करिए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पे भी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।